बहुत टाइम पहले की बात है। एक डार्क एल्फ था, मैलकिथ, जिसने ईथर की पावर से पूरे यूनिवर्स को अंधेरे में डालने की कोशिश की, लेकिन एसगार्ड की सेना ने उसे रोका। हार के बाद मैलकिथ गायब हो गया, अपनी कौम को कुर्बान करते हुए बदला लेने की कसम खा के चला गया। वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन खतरा जिंदा था। ईथर को छुपा दिया गया क्योंकि वो इतना पावरफुल था कि उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता था। तभी दूसरी तरफ लॉकी ऑडिन के सामने खड़ा था, चालाक, जुबान का तेज, लेकिन बिल्कुल भी पछताता नहीं था। उसकी सजा डंगन में कैद। थॉर ऑडिन की नजरों में बढ़ता गया और लॉकी का जन्मसिद्ध अधिकार टुकड़े टुकड़े हो गया। थॉर हर इलाम में फाइट करता था, शांति लाता है अपनी ताकत और समझदारी से। ऑर्डन उसे अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर करता है, लेकिन थॉर का दिल कहीं और है। वो होगन को उसके घर छोड़ता है पीस के साथ। विक्ट्री पास है, पर फादर और सन के बीच प्राइड और जिम्मेदारी को लेकर टकराव होता है। एसगार्ड में शांति वापस आ जाती है, लेकिन थॉर का दिल अभी भी दो राहों पे अटका हुआ है। ऑर्डन चाहता है कि वो सिफ के साथ राजगद्दी संभाले, लेकिन थॉर का तो दिल अभी भी जेन के लिए धड़कता है, जो लंदन में एक ऑकवर्ड डेटिंग लाइफ जी रही है। युद्ध से ज्यादा थॉर को अब मोहब्बत सता रही है। लंदन में जेन एक वियर्ड डेट से गुजरती है, जहां वो अभी भी थॉर के जाने का गम साथ लेके चल रही होती है। तभी एंट्री होती है डार्सी की, फुल सैस, ब्रेड और साइंस के साथ। डार्सी बताती है कि कुछ स्ट्रेंज रीडिंग्स मिल रही हैं, जो एक बड़े डेंजर का सिग्नल हो सकती है। प्यार कॉम्प्लिकेटेड है, पर लगता है यूनिवर्स उससे भी ज्यादा। जेन इनिशियली इन रीडिंग्स को इग्नोर करती है, लेकिन डार्सी इंसिस्ट करती है कि कुछ तो गलत है, और एरिक की क्रेजी थ्योरीज एको होने लगती हैं। जेन अपना डेट डिच करती है एग्जैक्टली जब वेटर सीज बास लेकर आता है। इरिटेटेड बट क्यूरियस, जेन डार्सी के साथ चल पड़ती है, क्योंकि अब सिर्फ प्यार नहीं, डेस्टिनी भी बुला रही है। वहीं पर डार्सी का इंटर्न मिलता है, और कुछ कार केओस के बाद हम देखते हैं कि एरिक बिल्कुल पागल हो गया है। वो नंगा होकर के स्टोन हेंज में चिल्लाते हुए एक साइंटिफिक रैंट मार रहा होता है। पूरी टीम अब एक स्ट्रेंज साइट पे पहुंचती है, क्यूरियस और थोड़ी सी वरीड। कुछ बड़ा होने वाला है, और जेन अब इग्नोर नहीं कर सकती। जेन, डार्सी और आयन एक क्रीपी फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, जहां पे ये स्ट्रेंज रीडिंग्स मिल रही होती हैं, और एक रिंगटोन फेल। अंदर कुछ बच्चे मिले होते हैं, जिन्हें कुछ अजीब सी चीजें मिली हैं। साइंस और एडवेंचर्स का मिलान होता है, और सार्काज्म का भी, एज दे मूव डीपर इनटू द अननोन। ग्रेविटी यहाँ वियर्ड है, कभी काम करती है, कभी नहीं। कुछ चीजें डिसअपियर हो जाती हैं, कुछ वापस आ जाती हैं। जेन जैसे ही एक रीडिंग इन्वेस्टिगेट करती है, एक मिस्टीरियस फोर्स उसे खींच के पोर्टल के थ्रू ले जाता है। अब वो अकेली है किसी और याम में। डार्सी और आयन उसे ढूंढने के बजाय जूते फेंक रहे होते हैं। जेन को एक अजीब सी रेड लिक्विड पावर मिलती है, जो ईथर है, और वो उसे कंज्यूम कर लेती है। दूसरी तरफ मैलकिथ उठ जाता है सेंचुरीज के बाद। थॉर हेमडल से कंसल्ट करता है अबाउट कन्वर्जेंस, और शॉक होता है ये सुन के कि हेमडल अब जेन को नहीं देख पा रहा। कुछ एंशिएंट और डेंजरस जाग चुका है। जेन वापस आती है, लेकिन 5 घंटे गायब थी। पैनिक मच जाता है, तभी थंडर बजता है और थॉर आ जाता है। जेन के आसपास एक मैजिकल शील्ड बन जाता है, रियूनाइटेड एट लास्ट, लेकिन इमोशंस और गुस्से की बारिश असली बारिश से भी ज्यादा तेज होती है। जेन थॉर को 2 बार डिसअपियर करने के लिए कन्फ्रंट करती है। थॉर और जेन एक इमोशनल मोमेंट शेयर करने वाले होते हैं, ऑलमोस्ट एक किस की, तभी केओस वापस आ जाता है। पुलिस उन्हें कन्फर्म करती है। तभी जेन के अंदर से ईथर सर्च करता है और सबको पीछे गिरा देता है। थॉर उसे प्रोटेक्ट करता है, कंफ्यूज्ड, लव स्ट्रक और अब ऑफिशियली डेंजरस।
थॉर जेन को बायफ्रॉस्ट के जरिए एसगार्ड ले जाता है और सब शॉक्ड हो जाते हैं। जेन एसगार्ड को देखकर हैरान होती है, लेकिन एसगार्डियंस हीलर्स को पता है कि उसके अंदर ईथर छुपा हुआ है और वो डेडली है। दूसरी तरफ मेलकिथ ने बदला लेने की कसम खा ली है और ऑर्डन उसे सिर्फ मॉर्टल नजर आती है, थॉर को वो इंसान जिसकी जान बचाई जा सकती है। ऑर्डन अब डार्क एल्व्स की कहानी बताता है, उनका राइज, उनका फॉल। ईथर सिर्फ जेन के अंदर नहीं, बल्कि वो एक खतरनाक जंग को दोबारा जगा रहा है जो सबको लगा था खत्म हो चुकी है। ऑर्डन के पास कोई इलाज नहीं है। दूसरी तरफ मेलकिथ अपने वॉरियर एल्ग्रिम को एक मॉन्स्टर में बदलने की तैयारी करता है, बनाने के लिए उसे कर्स्ड। वह लोकी अपनी माँ फ्रिगा से वर्बली स्पैर करता है, तानों, सार्काज्म और दर्द भरे बिटर लफ्जों के साथ। वो अभी भी जंजीरों में है, डेंजरस भी और थोड़ा ब्रोकन भी। गिल्ट को वो डिनाई करता है, लेकिन ट्रूथ से दूर भाग नहीं पाता। लोकी फ्रिगा को माँ कहने से इनकार कर देता है और जैसे ही फ्रिगा का होलोग्राम फेड होता है, उसके चेहरे पे रिग्रेट साफ दिखाई देता है। थॉर जेन को कन्वर्जेंस के बारे में समझाता है और वादा करता है उसे बचाने का, पर तभी एल्ग्रिम बन जाता है कर्स और एक मैसिव प्रिजन ब्रेक शुरू करता है। थॉर को शक होता है कि शायद इसमें लोकी का हाथ हो सकता है। एसगार्ड पे हमला हो चुका है। थॉर और उसके वॉरियर्स एस्केपिंग प्रिजनर्स से लड़ते हैं। हेमडल इन्वेडिंग शिप्स को डिटेक्ट करता है, लेकिन फिर भी पैलेस ब्रीच हो जाता है। फ्रिगा खुद तलवार उठाती है जेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेलकिथ पैलेस में पहुंच गया है। उसका टारगेट ईथर है, लेकिन उसे नहीं पता कि जेन को छुपा दिया गया है। फ्रिगा काफी बहादुर से मेलफिट के साथ फाइट करती है, लेकिन आखिर में उसकी होमिसाइड कर दी जाती है। मेलकिथ भाग जाता है, लेकिन अब उसका चेहरा स्कैर्ड है। एसगार्ड फ्रिगा की डेथ का शोक मनाता है। अर्थ पे एरिक सेल्विक एक असाइलम में होता है और सबको कन्वर्जेंस के बारे में समझाता है, लेकिन कोई उसकी बात सीरियसली नहीं लेता। जेन के अंदर ईथर की पावर बढ़ने लगती है और उसके सिम्टम्स अब और भी अलार्मिंग हो जाते हैं। थॉर और ऑर्डन के बीच एक जोरदार टकराव होता है। थॉर प्लान बनाता है कि मेलकिथ को ट्रैप करने के लिए जेन का यूज करें, लेकिन ऑर्डन सीधा युद्ध चाहता है। अर्थ पर डेर्सी और आयन को पता चलता है कि एरिक को अरेस्ट कर लिया गया है। स्टोनहेंज पे उसके बिजारे बिहेवियर के बाद न्यूज चैनल एरिक सेल्विक की क्रेजी प्रोफेसर अरेस्ट स्टोरी को दिखाते हैं। एसगार्ड में थॉर सीक्रेटली हेमडल के पास जाता है और उससे मदद मांगता है जेन को एसगार्ड से सीक्रेटली बाहर ले जाने के लिए। बायफ्रॉस्ट क्लोज्ड है, लेकिन थॉर ट्रेजन रिस्क करके रेलाम्स को बचाने के लिए रेडी होता है। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। थॉर जाता है लॉकी के पास और उससे डील देता है, मेरी हेल्प करो एसगार्ड से भागने में, बदला लो या फिर मर जाओ। लॉकी पे भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो मान जाता है। एस्केप के दौरान लॉकी अपने इल्यूजन पावर्स का यूज करता है, थॉर को डिस्गाइज करता है और एक केओटिक ब्रेकआउट प्लान शुरू होता है। एक शेकी अलायंस बन जाता है। सिर्फ जेन को एसगार्डियन कैप्टिविटी से रेस्क्यू करती है। जेन जैसे ही लॉकी को देखती है, उसे जोर का थप्पड़ लगाती है। लॉकी सार्कास्टिकली स्माइल करता है और थोड़ा चार्म भी दिखाता है। हेमडल और ऑर्डन को वार्न करता है कि थॉर और लोकी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, जो टेक्निकली ट्रेजन है। ऑर्डन अब थॉर की गिरफ्तारी का ऑर्डर देता है। सिर्फ गार्ड्स को रोकने की कोशिश करती है। थॉर, लॉकी और जेन तेजी से एस्केप करते हैं। वॉलस्टैक प्रॉमिस करता है कि वो उनको कवर करेगा। थॉर, जेन और लॉकी मेलकिथ की क्रैश शिप को चुरा लेते हैं और उससे भागने लगते हैं। गार्ड्स फायर करते हैं, चेज करते हैं। जेन बीच फ्लाइट में बेहोश हो जाती है। थॉर लॉकी को शिप से धक्का दे देता है और उसी वक्त जेन को रेस्क्यू करता है। फैंडल उनकी मदद करता है और गार्डियंस शिप्स को चक्का चक्के देते हुए लॉकी एक हिडन माउंटेन पोर्टल के थ्रू शिप को ले जाता है स्वाटर फ्लेम की तरफ। मेलकिथ भी अपनी अगला मूव प्लान कर रहा होता है। थॉर और लॉकी के बार फिर आर्गुमेंट करते हैं। थॉर और लॉकी एक बार फिर आर्गुमेंट करते हैं, जेन की सेफ्टी, ईथर की ताकत और अपनी माँ की मौत को लेकर। थॉर इमोशनली एक्सप्लोड करता है और लॉकी से कहता है, यू हैड हर ट्रिक्स बट आई हैड हर ट्रस्ट।
लोकी रिटेलिएट करता है, ब्लेमिंग थॉर फॉर फ्रिगास डेथ। दोनों ऑलमोस्ट फाइट कर लेते हैं, लेकिन थॉर कंट्रोल रखता है। फिर भी एक फ्रेजाइल बॉन्ड बना हुआ है। वक्त कम है और ट्रस्ट और डाउट के बीच एक थिन लाइन पे ये भाई चल रहे हैं। अर्थ पे डार्सी और आयन एरिक सेल्विक को मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकाल लाते हैं। एक इमोशनल रियूनियन होता है जहां एरिक अब भी अपने गैजेट्स और बीपिंग मशीन से यूनिवर्स के पागलपन को डिटेक्ट कर रहा होता है। एरिक का डिवाइस डेंजर सिग्नल्स कैप्चर करता है और एक अजीब बर्ड ममरेशंस दिखते हैं जो डेंजर की निशानी है। दूसरी तरफ स्वाति फ्लेम में जेन उठती है, लेकिन अब वो सिर्फ जेन नहीं रही। ईथर ने उसे पजेस कर लिया है। थॉर और लोकी के साथ वो एक डेडली कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार है। टारगेट मैलेकिथ। तो अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। लोकी करता है फेक बिट्रेयल। वो मैलेकिथ को अलाउ करता है ईथर निकालने के लिए जेन के अंदर से। थॉर उस मोमेंट पे ईथर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। मैलेकिथ एस्केप करता है और अब उसके पास ईथर की फुल पावर है। इस बाजी में लोकी अपनी जान दे देता है एल्गन को मारने के लिए। एक हीरोइक मोमेंट जहां वो सैक्रिफाइस करता है थॉर के लिए। थॉर के हाथों में लोकी अपनी लास्ट सांसें लेता है, रिग्रेट के साथ साइलेंटली एक्सप्रेसिंग हिज लव फॉर फैमिली। जैसे लोकी मर जाता है, उसका फ्रॉस्ट जायंट फॉर्म सामने आ जाता है, रिमाइंडर कि वो हमेशा से डिफरेंट था। थॉर और जेन मौन करते हैं, लेकिन टाइम कम है। दोनों डिड्यूस करते हैं कि मैलेकिथ का प्लान है डिस्ट्रॉय करना सारे रिलाम्स को थ्रू द कन्वर्जेंस। तभी अर्थ से एक बिजारे फोन कॉल आती है जो हिंट देती है एक नियर बाय पोर्टल के बारे में। जेन और थॉर उसे डिस्कार्डेड आइटम्स का यूज करके पोर्टल ढूंढते हैं। फाइनली वापस पहुंचते हैं अर्थ पे। वहाँ उनकी रियूनियन होती है डार्सी, एरिक और आयन के साथ। एरिक जो भी पैंटलेस है लेकिन ब्रिलियंट है, उन्हें बताता है कि वो ईथर डिसरप्शन के लिए डिवाइसेस बना रहा है। टीम अब रेडी हो रही है फाइनल शोडाउन के लिए। थॉर एरिक को बताता है लोकी की डेथ के बारे में और एरिक ऑकवर्डली सेलिब्रेट करता है, नॉट नोइंग व्हाट टू से। एसगार्ड में एक हेंजर गार्ड को लोकी की डेड बॉडी की रिपोर्ट देता है और अर्थ पे टीम डिस्कवर करती है मैलेकिथ का फाइनल टारगेट ग्रीनविच। वहां कन्वर्जेंस होने वाला और अगर ईथर उस मोमेंट पे अनलीश हुआ पूरी रियलिटी कोलैप्स कर सकती है। मैलेकिथ ग्रीनविच पहुंचता है अपनी मैसिव ब्लैक शिप के साथ और केओस स्टार्ट हो जाता है। थॉर उसे कन्फ्रंट करता है एक एपिक फाइनल बैटल के लिए तैयार। जेन, एरिक, डार्सी और आयन डिवाइसेस सेट करते हैं जो ईथर की एनर्जी डिस्टर्ब कर सकती हैं। टाइम कम है, प्रेशर हाई है। जेन एक्टिवेट करती है एक डिजाइन और डार्क एल्व्स अक्रॉस रिलाम्स वाप हो जाते हैं। एक्सीडेंटली डार्सी और आयन भी टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एक मोमेंट दैट्स chaotic yet hilarious। थॉर और मैलेकिथ पोर्टल्स के थ्रू फाइट करते हैं, एक रिलाम से दूसरे रिलाम तक। जॉटनहैम का एक बीस्ट भी लंदन पहुंच जाता है। एक और स्वीट मोमेंट, आयन सेव्स डार्सी और दोनों के बीच क्यूट सी रोमांस ब्लॉसम करती है। थॉर एक मोमेंट के लिए अंडरग्राउंड ट्रेन में भी जाता है। ये बैटल लिटरली पूरी दुनिया के ऊपर हो रही है और फाइनली ग्रीनविच में कन्वर्जेंस का मोमेंट पीक पे पहुंचता है। थॉर एरिक के गैजेट्स का यूज करता है और मैलेकिथ को डिसआर्म कर देता है। फिर जेन की मदद से उसे स्वाति फ्लेम टेलीपोर्ट कर देता है और वहां मैलेकिथ अपनी ये शिप के नीचे आकर क्रश्ड हो जाता है। कन्वर्जेंस रुक जाता है, केओस भी एंड हो जाता है। पीस रिटर्न्स और अर्थ पे सब लोग एक क्वाइट ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे होते हैं। जेन साइलेंटली थॉर का इंतजार कर रही होती है। एसगार्ड में थॉर ऑर्डन के सामने जाता है और थ्रोन लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि पावर से ज्यादा ड्यूटी और ह्यूमिलिटी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डन उसकी तारीफ करता है, लेकिन तभी एक बड़ा रिवील होता है। वो ऑर्डन नहीं, लोकी होता है। लोकी अब एसगार्ड का थ्रोन सीक्रेटली ले चुका और थॉर को पता भी नहीं।
मिड क्रेडिट सीन में सिफ और वोल्स्टैग जाते हैं एलियन कलेक्टर के पास, तानवीर दीवान आका द कलेक्टर। वो उन्हें वेलकम करता है और सिर्फ उसे ईथर हैंड ओवर करती है। कलेक्टर कहता है व्हाई नॉट कीप दिस इन एसगार्ड। वोल्स्टैग रिप्लाई करता है टेस्टराक्ट ऑलरेडी एसगार्ड में है, दो इन्फिनिटी स्टोन्स एक जगह सेफ नहीं है। कलेक्टर मुस्कुराता और कहता है वेरी वाइस। और जैसे ही सिफ और वोल्स्टैग निकलते हैं, कलेक्टर विस्पर करता है 1 डाउन 5 टू गो। लास्ट सीन में थॉर वापस अर्थ पे जेन से मिलता है और दोनों फाइनली एम्ब्रेस करते हैं। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। एक फ्रॉस्ट पीस जो जोतुर्मुंड से आया है वो अब भी लंदन में फ्री घूम रहा है। क्योस अब भी जिंदा है। द एंड। थॉर द डार्क वर्ल्ड की कहानी यहीं पूरी होती है, लेकिन लॉकी की गेम अभी भी चल रही है और इन्फिनिटी स्टोन्स का खेल तो अभी बस शुरू हुआ है।